प्रणाम। आज बात होगी कुछ क्वेश्चनों के बारे में कि लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि योगा कैसे सीखें, योगा कहाँ से सीखें, हमें कितने घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए योग की, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड आज की वीडियो होगी। तो पहले अगर कोई बिगिनर है, कोई अभ्यासी नया शुरुआत कर रहा है, तो वो किसी की देख रेख में या किसी इंस्ट्रक्टर से सीखे तो उसके लिए सबसे उत्तम है। आप चाहे तो खुद भी कर सकते हो, लेकिन किसी इंस्ट्रक्टर की, किसी योगा इंस्ट्रक्टर की देख रेख में करने से आपको रिजल्ट जल्दी मिलते हैं। क्योंकि जो एक गुरु होता है, जो एक टीचर होता है, वो आपको किसी मंजिल पे बहुत जल्दी पहुंचाने का काम करता है। कि जिस चीज़ को हासिल करने में आपको 10 दिन लगे, हो सकता है उस चीज़ को हासिल करने में आपको 2 या 1 दिन भी लग सकता है। तो ये है। फिर क्या है कि अगर आप किसी के अंडर में 2, 3, 4 महीने सीख के फिर आप को एक प्रॉपर अलाइनमेंट की नॉलेज हो जाती है कि कहाँ कहाँ से बॉडी को खोलना है। जैसे मिडल स्प्लिट में कौन कौन सी मसल खुल रही, वैसे ही हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें लंबर से खोलना और अपर बैक से खोलना, कहाँ कहाँ से कौन कौन से रीजन खुल रहा वो देखना पड़ता है और वो सीखना पड़ता है। क्योंकि आप खुद से करोगे ज़बरदस्ती, एक नॉलेज भी होना चाहिए किसी चीज़ का, और वो जो नॉलेज है वो आपको एक इंस्ट्रक्टर ही दे सकता है, उसी से आप सीख सकते हो। फिर अगर आप बिगिनर हो तो शुरुआत में आधे से 1 घंटा काफ़ी है। पर ऐसा भी कहा जाता है कि सबकी जो एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, वो डिफरेंट होती है। कि कोई 1 घंटे प्रैक्टिस करने में किसी को अच्छा रिजल्ट मिल रहा, वही किसी को 2 घंटे प्रैक्टिस करने में अच्छा रिजल्ट मिल रहा। मतलब जितनी आपकी एबिलिटी है, जितनी आपकी क्षमता है, उतना आपको अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। कि आप जब नया नया स्टार्ट करते हो, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि वो शुरुआती दौर में क्या है कि लगे रहते हैं दिन भर करेंगे प्रैक्टिस। तो उससे क्या है कि आपकी जो बॉडी मसल जो रिपेयर होनी है वो रिपेयर नहीं हो पाएगी। तो शुरुआत में आप कम से शुरू करें, कम समय से शुरू करें, आधे 1 घंटे से शुरू करें, फिर धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाएं। क्योंकि जो हमारी बॉडी की क्षमता होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे आपके आसन भी खुलेंगे, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। इसके अलावा जैसे इसके अलावा कुछ लोग होते हैं कि दूसरे को देखा देखी प्रैक्टिस करते हैं आसनों के, कि मुझे भी इसके जैसा बनना है, मुझे भी इसके जैसा करना है। तो ये चीज़ हमारी थोड़ा गलत हो जाती है। क्योंकि सबकी क्षमता, जैसे कि मैंने पहले कहा कि सबकी क्षमता अलग अलग होती है। किसी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, किसी की स्ट्रेंथ अच्छी होती है। आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो, उस चीज़ को बेटर बना सकते हो, लेकिन उसमें वक्त लगता है। कि हम दूसरे को देखा देखी नहीं सीख सकते। क्योंकि कुछ गुण ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर प्राकृतिक होते हैं, और कुछ चीज़ें हमें डेवलप करनी पड़ती हैं। और डेवलप कैसे करेंगे हम उसको? प्रैक्टिस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। क्योंकि जो रिजल्ट है ना, मतलब किसी भी अगर फील्ड में, तो उसको मिलने में टाइम लगता है। जैसे योगा में भी वही है कि प्रैक्टिस करो कंसिस्टेंसी के साथ। जितना आप प्रैक्टिस करो, टाइम दो खुद को, कि रोज़ प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि आप हफ्ते में एक दिन 10 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो और उसके बाद पूरे महीने प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो वो 10 घंटे वाली प्रैक्टिस किसी काम की नहीं है। आप रोज़ 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 थोड़ा थोड़ा, चाहे आप 15 मिनट से शुरू करो, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा सही होती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि कंसिस्टेंसी जब आपके पास होती है तो आप सीखते जाते हो, अच्छे से सीखते जाते हो। क्योंकि आपकी जो बॉडी है और जो माइंड कनेक्शन है ना, वो दोनों का अच्छा तालमेल बैठ पाता है। तो आज की वीडियो बस इसी में थी कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। नमस्कारम।